प्रिय मित्र, आपको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आज का जो विषय है मेरा वह है एस वेडनेसडे। प्रिय मित्रों, आइए हम इस विषय की ओर देखें। उससे पहले प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु जी आप हमारे जीवनों में अवसर देते हैं कि हम आपके वचन को समझें और आपके प्रकाश से प्रकाशित हों। हमारी आप सहायता करें। आपको आदर, महिमा और सम्मान मिले प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रिय मित्रों, हमें आशा है आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रभु की महिमा और कार्य में निरंतर प्रगति करते जा रहे हैं। आइए हम प्रभु के वचन में से देखेंगे कि आज का जो जैसा विषय हमने बताया वो है एस वेडनेसडे। एस का मतलब होता है राख, वेडनेसडे बुधवार, राख का बुधवार। राख राख किस बात का प्रतीक है? अगर आप देखेंगे पुराने नियम के अंदर, यहूदी प्रथा के अंदर, जब पापों की पश्चाताप किया जाता था तब वे लोग अपने सर पर राख उंडेल देते थे, राख लगा लेते थे, जो इस बात का चिन्ह था कि वे समझ रहे हैं कि वे मिट्टी हैं, वे अपने आप में अयोग्य हैं, वे पश्चाताप करते हैं, अपने पापों से शर्मिंदा हैं और पापों के लिए क्षमा मांगना चाहते हैं, प्रभु परमेश्वर से मांगते हैं। राख के विषय में अगर हम देखेंगे, अगर आप कहेंगे बाइबल का रेफरेंस के बारे में, अगर आप दानियल 9 अध्याय उसके 3 पद पढ़ेंगे, वहां पर मिलेगा कि दानियल ने भी राख अपने ऊपर लगाकर और टाट पर बैठकर उपवास किया। दानियल 9 अध्याय उसका 3 पद और मत्ती 11 अध्याय उसके 21 पद में भी प्रभु यीशु कहते हैं, बेतशेबा और खुराजिन जो काम तुझमें किए जाते, अगर वो सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़ लेते, राख ओढ़ लेते और पश्चाताप करते। हम देखते हैं पश्चाताप के लिए, अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने आप में गलानी महसूस करने के लिए, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बनाने के लिए ये राख लगाना एक व्यवस्था थी, या कह सकते हैं ये दीनता का एक चिन्ह था। बुधवार को ही इस एस वेडनेसडे अर्थात राख का बुधवार को ही क्यों कहा जाता है? किसी और दिन भी तो राख लगाई जा सकती है, अपने पापों से पश्चाताप किया जाता है। ऐसा माना जाता है जब मूसा ने 40 रात और 40 दिन पर्वत पर परमेश्वर के सामने गए तो वहां उन्होंने उपवास रखा, और जब वो नीचे आए तो उनका चेहरा चमक रहा था, उसमें से किरणें फूट रही थीं, किरणें निकल रही थी। तो यहां पर हम देखते हैं, माना जाता है कि जब मूसा पर्वत पर गए वो बुधवार का दिन था और प्रभु यीशु मसीह ने भी 40 रात और 40 दिन निराहार रहे। मत्ती 4 अध्याय में आपको मिलेगा प्रभु की परीक्षा के विषय में, जब शैतान ने आकर उनके सामने अलग अलग परीक्षा रखी, पत्थर से रोटी बनाने की और कंगूरे में से, मंदिर के कंगूरे में से कूद जाने की और उसे सिजदा करने की। तो
प्रभु यीशु मसीह ने भी उसे वहां लताड़ा था, उसे दुष्ट को वहां पर शैतान को डांटा था। और प्रभु ने जब वहां उपवास किया तो माना जाता है कि जब आत्मा पर प्रभु यीशु मसीह को ले गया तो वो बुधवार का ही दिन माना जाता है। तो इसलिए क्रिश्चियनिटी के अंदर इस बुधवार का एक विशेष महत्व है। और दूसरी बात हम ये भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर प्रभु यीशु को लटकाने से पहले जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो दुख उठाने का समय था, वो माना जाता है कि बुधवार का दिन से ही विशेषकर दुख उसके ऊपर आना शुरू हुआ। तो इसीलिए भी जो क्रिश्चियनिटी के अंदर कालांतर में इस बुधवार को ही राग का बुधवार अर्थात पश्चाताप से भरे हुए बुधवार के रूप में इंगित किया जाता है। अगर आप जो हिस्टोरियन थे यूसेबियस, जो 260 से 340 एडी के बीच में थे, वो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जो राख या पश्चाताप का जो चिन्ह होता था, राख लगाने का चिन्ह होता था। अब राख उंडेल तो नहीं जाती थी नए नियम में, लेकिन जो पृष्ठ हुआ करते थे, जो फादर हुआ करते थे, वो माथे पर राख से क्रॉस बना दिया करते थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं ये राख का एक अलग महत्व है, एक अलग यूज है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? लेंट डेज का आरंभ जो है वो एश वेडनेसडे से होता है, चाहे वह वेडनेसडे क्यों किसी भी कारण से मनाया गया हो, ठीक है, चाहे वो एश जो राख है वो राख के बुधवार को किसी भी रूप में मनाया जा रहा हो, लेकिन इसी दिन से इसके पीछे जो लक्ष्य है या इसी दिन से हम उपवास रखते हैं। इसके पीछे का लक्ष्य है उपवास, अपने आप को सही रखना। जब पास्टर भी कोई मर जाते हैं कलीसिया में तो उन्हें मिट्टी देते हैं और कहते हैं कि मिट्टी को मिट्टी और राख को राख में सुपुर्द करते हैं। वो इस बात का चिन्ह है कि मनुष्य राख है, मिट्टी से बनाया गया है और फिर मिट्टी में मिल जाता है। इसीलिए अपने आप में राख लगाना या अपने आप को राख के लिए अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर करना, राख लगाकर, ये इस बात का चिन्ह होता है कि मनुष्य मान रहा है कि वो मिट्टी है और वो पश्चाताप कर रहा है, उससे गलतियां हो गई हैं। प्रिय मित्रों, इसके पीछे का उद्देश्य उपवास है। जैसे कि अभी मैंने बताया, परमेश्वर का वचन में बार 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 कहता है, उपवास के विषय में सिखाता है। और इन्हीं लेंट डेज का आगाज हो जाता है एश वेडनेसडे से, राख के बुधवार से। लेकिन ये जो राख के बुधवार से उपवास का आगाज हो जाता है या 40 दिन के रोजे रखे जाते हैं। 40 दिन, बहुत सारी जगह ये 40 दिन आज से कंटिन्यू मनाए जाते हैं, एश वेडनेसडे के बाद से। पहला, दूसरा, इस प्रकार से 40 कंटिन्यू मनाते हैं। और बहुत सी जगह क्रिश्चियनिटी के अंदर इतवार को छोड़ दिया जाता है और फिर इतवार को छोड़कर जो 40 दिन होते हैं लैंड के बाद वो मनाए जाते हैं। फिर उसके बाद पैशन वीक आता है। मतलब ये दया और तरस से भरा हुआ समय जो प्रभु ने मनुष्य के लिए किया। और हम देखते हैं प्रभु किस प्रकार से यातना सहते हैं, क्रूस पर चढ़ते हैं और मृत्यु में से जी उठते हैं, वो सारी बातें हैं। तो उपवास के विषय में आज जो मेरा फोकस है कि लैंड डेज अर्थात 40 दिन, लैंड माने 40, डे माने दिन, 40 दिन, उपवास के 40 दिन। ये उपवास के 40 दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रिश्चियनिटी के इतिहास के अंदर 40 दिन मूसा ने परमेश्वर के सामने समय बिताया
प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास रखा परमेश्वर की आत्मा में और शैतान का सामना किया और विजयी हुआ। तो 40 परिपूर्णता, परमेश्वर की आत्मा से भरने या परमेश्वर की पूर्णता और सिद्धता में बढ़ने का जो अंक है वो 40 है, और इसीलिए 40 उपवास रखे जाते हैं। अब हमें देखना है कि क्या वास्तव में मुझे उपवास करना है, अगर करना है तो क्यों करना है, अगर नहीं करता हूं तो क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह के पास यूहन्ना और फरीसियों के चेले आए, यहूदी लोग आए और कहने लगे हम तो उपवास रखते हैं, क्योंकि यूहन्ना के चेले और वो लोग उपवास रखते थे। अगर आप देखना चाहेंगे मरकुस 2 अध्याय 18 से 20 पद में आपको वहां पर इसका वृतांत मिलेगा। वहां पर प्रभु से कहते हैं कि तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते। प्रभु ने क्या कहा, बहुत अच्छा उत्तर प्रभु ने वहां पर दिया है। मत्ती 2 अध्याय 18 से 20 पद हम इसको देख लेंगे। यहां पर जो बात प्रमुख रूप से प्रभु बताना चाहते हैं वो ये, मरकुस 2 निकालेगा मेरे साथ, और उस मरकुस 2 का 18 से यहां लिखा है, यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उससे यह कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसी के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं। अतः जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। प्रभु से कहा गया उसके चेले उपवास नहीं रखते। प्रभु ने कहा दूल्हा जब तक साथ में होता है, बराती उपवास नहीं करते, इंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मग्न रहते हैं। जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाता है तब वो उपवास रख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रियो, बाइबल कहती है प्रभु यीशु कलीसिया का दूल्हा है और कलीसिया दुल्हन है। तो आज हम देखते हैं कि हम लोगों को उपवास रखना है या नहीं है। अगर हम मत्ती 18 अध्याय उसके 20 पद में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। हर एक विश्वासी के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, अपनी दुल्हन के साथ प्रभु यीशु मसीह है खड़ा। तो इसीलिए जब दूल्हा कलीसिया के साथ है, दुल्हन के साथ है, तो क्या उसको उपवास मनाना है? उसको आनंद मनाने का समय है। इसका मतलब ये नहीं कि उपवास नहीं रखना है, उपवास रखना है, लेकिन क्यों रखना है वो भी हम देखेंगे। प्रभु हमारा आत्मिक रीति से प्रभु हमारे साथ है, इसलिए हमें उपवास की आवश्यकता नहीं। इस उपवास की राख ओढ़ना, अपने ऊपर राख लगा लेना, टाट पर बैठना, है ना, इस उपवास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु दूल्हा हमारे साथ है। हम उसके आगे ये भी देखते हैं, तो क्या हमें प्रार्थना करनी चाहिए जब तक प्रभु हमारे साथ है? तो क्या हमें उपवास रखना चाहिए? हाँ, हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए और हमें उपवास भी रखना चाहिए। क्यों उपवास रखना चाहिए? इसलिए नहीं रखना है उपवास कि हम अपने ऊपर राख ओढ़ रहे हैं। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपा, उसी दिन आपने अपने पापों से पश्चाताप कर लिया और आप परमेश्वर की संतान हो गए। प्रभु आपके साथ है उस दिन से। तो अब जो उपवास है, उपवास रखने का उद्देश्य क्या है?
उपवास रखने का एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि हम परमेश्वर से अपनी ताकत को बढ़ाएं। हम परमेश्वर में, अब हम परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए उपवास नहीं रखना है कि प्रभु हमारे से अलग हो गया है या हमने वो कर लिया है। प्रभु ने हमारे पाप क्षमा किए, प्रभु हमारे साथ है, लेकिन अब इसलिए विश्वास करना है, इसलिए उपवास रखना है ताकि हम आत्मिक रीति से बढ़ सकें। मत्ती 17 अध्याय उसके 21 पद में हम देखते हैं, प्रभु से उसके चेले कहते हैं कि भाई ये आत्मा हमसे क्यों नहीं निकल पाई। कोई दुष्ट आत्मा थी व्यक्ति के अंदर, नहीं निकल पाई। तो प्रभु ने उनसे कहा मत्ती 17:21 में, ये जाति जो इसके अंदर है दुष्ट आत्मा, अर्थात ये दुष्ट आत्मा वाली जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। तो इसीलिए प्रार्थना किस लिए प्रभु बता रहे हैं, वहां पर जो उपवास रखना क्यों बता रहे हैं प्रभु, प्रार्थना का महत्व भी बता रहे हैं, साथ में उपवास का महत्व बता रहे हैं। उपवास के साथ प्रार्थना जुड़ी हुई है, और इसलिए उपवास यहां इसलिए रखना है ताकि आत्मिक रीति से मजबूती में बढ़ सके। इसलिए उपवास नहीं रखना है कि अब भाई हम प्रभु से दूर हैं, प्रभु को हमने ग्रहण किया, प्रभु के पास है, प्रभु हमारे साथ है, लेकिन इसीलिए उपवास रखना है कि हम उसकी सामर्थ्य में बढ़ सकें। इसलिए उपवास रखना है ताकि हम उसकी पवित्रता में बढ़ सकें। इसलिए उपवास रखना है ताकि यीशु के नाम के महत्व को समझ सकें। इसलिए उपवास रखना है ताकि चंगाई की पावर में बढ़ सकें, परमेश्वर की दया, उसके वचन के ज्ञान में बढ़ सकें। इसलिए उपवास रखना है प्रियो। इसलिए उपवास नहीं रखना है कि प्रभु को हमारे उपवास की जरूरत है। उपवास इसलिए रखना है क्योंकि मुझे परमेश्वर की सभी प्रकार की सामर्थ्य की जरूरत है, चाहे वो पवित्रता की सामर्थ्य हो, चाहे भक्ति की सामर्थ्य हो, चाहे वचन के ज्ञान की सामर्थ्य हो, चाहे उसकी आत्मा की ताकत की सामर्थ्य, आदि बातों के लिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, जब हम उपवास रखते हैं, ठीक है हमने रख लिया उपवास, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मत्ती 6 अध्याय 16 से 18 पद में क्या कहते हैं। प्रभु वहां पर एक बहुत ही मार्मिक बात करते हैं। वो अपने चेलों को कहते हैं, जब तू उपवास करे तो किसी को उपवासी दिखाई ना दे, बल्कि तू अपने सर पर तेल लगा। प्रभु कहना क्या चाह रहे हैं? प्रभु कहना चाह रहे हैं उपवास करो। वो उपवास केवल परमेश्वर पिता को और आपको पता होना चाहिए, किसी और को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि और स्मार्ट बन, अपने आप को स्मार्ट दिखा, हैं बाल खुले बिखरे हैं और बहुत सारी समस्याएं, मुंह में चेहरा लटका हुआ, नहीं, वो चीज नहीं। प्रभु कह रहे स्मार्ट बन, हैं हो सके फेशियल करके आ, सर पे तेल लगा, ऐसा लगे कहीं जा रहा है, ऐसा लगे कि हाँ आज इसके लिए कोई बहुत अच्छा खुशी का दिन है। प्रभु चाह रहे स्मार्ट बनकर, स्मार्ट रहकर, लोगों को बिना पता चले उपवास रख। ये उपवास परमेश्वर के सामने ग्रहण किया जाएगा, और यही उपवास प्रियो हमें आत्मिक बल देगा, चाहे वो पवित्रता की सामर्थ्य का हो, चाहे चंगाई की ताकत का हो, चाहे किसी भी प्रकार की परमेश्वर की सामर्थ्य हो, वो सब बल पाने के लिए हमें इस प्रकार के उपवास की आवश्यकता है। बहुत से लोग आजकल ईसाई लोग, मसीह लोग कहलाते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे जो अपने आप को इस बात का ढिढोरा पीटते हैं, साहब आज तो हमारा उपवास है। आपने लोगों को बता दिया प्रभु से क्या प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं आप परमेश्वर से कुछ प्रतिफल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं उपवास कैसा होना चाहिए। ये परमेश्वर और आपको पता होना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इन लैंड डेज में हम उपवास करें तो अच्छी बात है, अगर नहीं करें तो कोई बड़ा पाप नहीं हो जाता है।
और बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि इन दिनों में आप प्रार्थना करिए, लेकिन हाँ, उपवास रखना जरूरी है और पश्चाताप करना जरूरी है, और वो कभी भी किया जा सकता है बिना किसी के दिखाए और बताए। अगर हम इस एश वेडनेसडे और उसके बाद जो लैंड की विधियों को मानते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आत्म संयम के लिए हो रहा है तो, परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है तो। हमने देखा प्रभु के चेले कह रहे हैं इन दुष्ट आत्मा को हम क्यों नहीं निकाल पाए। प्रभु ने कहा बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती, अर्थात आत्मिक रीति से इंसान को मजबूत होना है पहले। आप सुसमाचार ही नहीं सुनाएंगे, लोगों के लिए चंगाई की प्रार्थना ही नहीं करेंगे, तो कैसे और क्यों आप इस उपवास को रख रहे हैं? यह आपके लिए और मेरे लिए सोचने का विषय होगा। प्रिय मित्रों, परमेश्वर किस उपवास से खुश होता है पता है आपको? भूखे रहने वाले उपवास से, या फिर ऐसे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहता जो अपने आप को संतुष्टि देते हैं। ओ हो 40 उपवास मैंने रख लिए। नहीं, परमेश्वर खुश नहीं है। अगर आप अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं, परमेश्वर इससे खुश नहीं है। परमेश्वर इस बात से खुश है कि आपका उपवास कैसा होना चाहिए। यशाया 58 में इसका जिक्र है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा इजराइल को बताया, जो आज भी हमारे लिए मार्मिक है और प्रभु के वचन के अनुसार बहुत ही जरूरी और उपयोगी है। वहां लिखा हुआ है यशाया 58 उसके 5 पद से प्रभु क्या कह रहे हैं, देखिए आप। प्रभु कह रहे हैं कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य अपने आप को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और रात फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? परमेश्वर नफरत करता है ऐसे उपवास से, जिसमें उपवास तो इस प्रकार का रखा जा रहा है, लेकिन काम कैसे किए जा रहे हैं? अब देखिए, वहां पर अन्याय किया जा रहा है, परमेश्वर के प्रति विद्रोह किया जा रहा है, और इसलिए परमेश्वर कह रहा मैं ऐसे उपवास से घृणा करता हूं। अब 6 पद कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या यह वह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों में बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाते भाइयों से अपने आप को न छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। जब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी को की पड़ी हुई नींव पर घर बनाएगा, उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाले पड़ेगा। परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह उपवास यह है, न्याय के साथ रहा जाए, पवित्रता के साथ रहा जाए, एक दूसरे की भलाई के लिए जिया जाए और रिश्तों की अहमियत को समझा जाए, किसी को तुच्छ ना समझा जाए। और क्या कह रहे हैं? सच्चाई और सिधाई से चला जाए, कुटिलता और छल नहीं हो। इस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है। उपवास जिसे हम व्रत कहते हैं, इसका अर्थ जानते हैं आप?
इसका अर्थ हिंदी में होता है दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशंस, डिटरमाइंड होना, एक दृढ़ निश्चय होना। किस बात के लिए? कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा। अगर हम सच्चाई से इस प्रण को ले लें, इस व्रत को ले लें कि हाँ मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, यही हमारा सच्चा उपवास है। हम उसकी पवित्रता के लिए जीएंगे, उसकी महिमा के लिए जीएंगे, उसके बनाए हुए मार्गों पर चलेंगे, पवित्रता, प्रेम, न्याय और संयम का जीवन जिएंगे। यही हमारा व्रत है वास्तविक रीति से, और परमेश्वर हमसे खुश होगा। अगर हम व्रत रखते भी हैं, फास्ट रखते भी हैं, उपवास रखते भी हैं, तो उसमें दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, आत्मिक बल के लिए होना चाहिए। तब परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। प्रिय मित्रों, निर्णय आपका है, निर्णय आपका है कि आप कौन से पद को चुनते हैं। अगर आप प्रभु के पद को चुनेंगे तो वह है प्रभु की महिमा करते हुए, उसका भय मानते हुए, सीधाई और सच्चाई से जीवन जीना। और आत्मिक बलवान होने के लिए बिना किसी मनुष्य के पता चले हुए उपवास रखना, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य में आप बलवंत हो। अगर इस एश वेडनेसडे के बाद आप उपवास रखते हैं और ढिढोरा पीटते हैं, पाखंड रखते हैं उपवास का, तो परमेश्वर इससे कदापि खुश नहीं होगा, कदापि खुश नहीं होगा। बल्कि आप मनुष्यों के सामने तो धर्मी बन जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का क्रोध आप पर बना रहेगा। परमेश्वर हम सबको सहायता करे ताकि हम उसके पवित्र पथों को अपने लिए आत्मसात करें, अपने जीवन में लागू करें और प्रभु को महिमा देते हुए सच्चाई का जीवन जिए, जो प्रभु हमसे चाहता है, जो प्रभु की इच्छा है कि हम ऐसा बने। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद। अगर हम इन लैंड डेज में उपवास रखते हैं तो दिखाने के लिए ना हो, बल्कि गुप्त में तेरी महिमा के लिए हो। हम प्रार्थना करते हैं अगर हम में से कोई इस लैंड में उपवास नहीं रख पाते, तो उन्हें समझा कि प्रभु जी, वास्तविक रीति से उपवास कभी भी रख सकते हैं, जिससे कि हमारी आत्मिक उन्नति हो, ये दिखाने के लिए ना होने पाए। प्रभु हमें अपने वचन के ज्ञान में बढ़ाइए और आशीषित होने दीजिए। हम जानते हैं हम अपने आप में कुछ नहीं, हमें तेरी जरूरत है। हमें ऐसा उपवास रखने के लिए सहायता कर जो आपको महिमा देते हुए पवित्रता और न्याय के साथ जीवन जीने का हो। हमारी सहायता करें, हमारे साथ होइए। प्रत्येक श्रोताओं को, उनके परिवारों पर आपकी सामर्थ, आपकी ताकत बनी रहे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।